सीता राम चरण रघुबीर, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई भेद मोरा, करहु सुबेहि दास जन तोरा। जेहि विधि नाथ होई भेद मोरा, जेहि विधि नाथ होई भेद मोरा, जेहि विधि नाथ होई भेद मोरा, करहु सुबेहि दास जन तोरा। सीता राम चरण रघुबीर, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय श्री राम भक्तों, इसके पिछले वीडियो में हम और आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार माता सती राम जी की परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के शंकर भगवान के पास आए और शंकर भगवान पूछे कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब आगे हम और आप श्रवण करें कि सती जी ने क्या उत्तर दिया। जब महादेव जी पूछे कि हे देवी, आप राम जी की परीक्षा लेने गई थी तो हमें सत्य सत्य बताइए, आप किस विधि से परीक्षा ली। तब मैया सती बोलती हैं कि हे प्रभु, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैया सती ने कहा कि हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तो फिर आपने क्या किया। प्रणाम तुम्हारे प्रणाम तुम्हारे। मैया सती बोली कि हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तो फिर आपने क्या किया। तो जिस प्रकार आप दूर से ही राम जी को प्रणाम करके चले आए, उसी प्रकार मैं भी गई और राम जी को दूर से ही प्रणाम करके चली आई। परंतु महादेव जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि हमारे इतने समझाने के बाद भी सती जी को समझ में नहीं आया और वह बिना परीक्षा लिए चली आए, यह संभव कैसे हो सकता है। तब शंकर भगवान ध्यान किए और सब कुछ जान गए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सभी जो कीन्ह चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब महादेव जी ध्यान किए और सती मैया ने जो जो चरित्र किए थे वह सब जान गए। परंतु यहाँ पे विलक्षण बात यह है कि सती जी ने महादेव जी से झूठ बोला। यह महादेव जी जान गए कि सती जी हमसे झूठ बोली है, परंतु महादेव जी का विचार क्या है। महादेव जी सती जी को दोष नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों मुझे झूठ बोला, कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। शंकर भगवान कह रहे हैं कि इसमें सती का कोई दोष नहीं है। बहुरी रामा यही से नावा, बहुरी रामा यही से नावा।
माया को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हमारी सती, हमारी पत्नी तो परम भक्ता है, परम ज्ञानी है, यह कभी झूठ नहीं बोल सकती है। परंतु हम उस राम जी के माया को प्रणाम करते हैं जिन माया ने सती को भी प्रेरित करके झूठ कहवा दिया। यानी सीधे सीधे शंकर भगवान उस माया का दोष दे रहे हैं, अपनी पत्नी का दोष नहीं दे रहे हैं। शंकर भगवान की दृष्टि में सती जी परम ज्ञानी हैं, वह शंकर जी से कभी झूठ बोल नहीं सकती हैं। परंतु भगवान की वह माया जो बड़ी दुस्तर है, वह सती जी से भी झूठ कहवा दिया। परंतु यहाँ पे शंकर भगवान को बड़ी पश्चाताप हुई, क्योंकि शंकर भगवान विचार किए कि सती जी माँ सीता का रूप धारण किए हैं, और जब जब मैं सती जी को देखूंगा तब तब सीता का स्मरण हो आएगा, और सीता हमारी माँ स्वरूपा है। और जब सती जी को देखने से माँ की याद आ जाए तो फिर सती के साथ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता। परंतु इन्हें मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये परम पतिव्रता है और इन्हें अपने पास रख भी नहीं सकता। तब भगवान का ध्यान करके शंकर भगवान मन ही मन प्रतिज्ञा की, इन्हीं तन सती भेंट नारी, इन्हीं तन सती भेंट नारी, शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी। शंकर भगवान मन में प्रतिज्ञा की कि अब सती जी के इस शरीर से हमारा भेंट नहीं होगा। और भगवान की इस प्रतिज्ञा को देख करके आकाशवाणी हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति विहारी, असपन तुम्हारे करई द्वारा, असपन तुम्हारे करई द्वारा, राम भगत समरय भगत द्वारा। शंकर भगवान जब कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, हे महेश, आपकी जय हो। आपके जैसा भक्ति को दृढ़ रखने वाला और कौन हो सकता है, क्योंकि आपने भक्ति की मर्यादा को पुष्ट करने के लिए ऐसा प्रतिज्ञा की है। ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब इस आकाशवाणी को सती मैया सुनी तब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। परंतु महादेव जी कुछ भी उत्तर न दिए और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। और कैलाश पर्वत पर जाने के बाद शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संभाला। शंकर अपने सहज स्वरूप को संभाल करके भगवान का ध्यान करके समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष बीतने के बाद शंकर भगवान समाधि पर से जागे और जागते ही भगवान राम का नाम लिए।
राम राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। जब शंकर भगवान राम राम का उच्चारण किए तब सती जी समझ गई कि हमारे स्वामी जाग गए और वह शंकर भगवान के सम्मुख गए। परंतु इस बार शंकर भगवान सती जी को अपने वाम भाग में स्थान न देकर के अपने सम्मुख आसन दिए। सन्मुख शंकर आसन उदीना। शंकर भगवान सती जी को सामने बैठा है और उस व्यवहार से सती जी जान गई कि महादेव जी ने हमारा त्याग कर दिया है। और सती जी को अपार कष्ट हुआ जब महादेव जी जाने कि सती जी इस समय दुखी हैं हमारे त्याग से। तब उन्होंने भगवान की कथा सुनानी आरंभ की, क्योंकि भगवान की कथा ही सभी दुखों का नाश करने वाला है। परंतु यहाँ पर भी सती जी का मन कथा में लग नहीं रहा है। आसमान से विमान जा रहे थे। उस विमान को देख करके सती देवी पूछती हैं कि हे प्रभु, ये विमान पर सज धज के देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी उत्तर दिए कि हे देवी, यह देवता विमान पर बैठ करके सज धज के आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिता दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किए हैं, उसी यज्ञ में ये देवता लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि प्रभु, तो फिर हम लोगों को भी चलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक कहा तुमने देवी, परंतु वहां से न्योता नहीं आया है और जहां से न्योता न आया हो वहां पे जाना उचित नहीं है। सती जी बोली, प्रभु, हमने भी शास्त्र अध्ययन किया है। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि 4 जगहों से न्योता न आया हो तो भी जा सकते हैं। कौन कौन? गुरु, पिता, स्वामी और मित्र। इन 4 के यहाँ से न्योता न आया हो तो भी हम बिना न्योता के जा सकते हैं। महादेव जी ने पुनः कहा कि हे देवी, यह भी बात आपकी ठीक है, परंतु इन 4 के यहाँ जाने से भी यदि वो विरोध मानते हो तो हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। परंतु सती जी मानी नहीं, और जब सती जी नहीं मानी तब अंत में महादेव जी कुछ गणों के साथ सती जी को विदा कर दिया। और जब सती जी दक्ष के यज्ञ में गईं तो दक्ष के डर से, दक्ष के भय से किसी ने भी उनको बैठने के लिए नहीं पूछा। सभी लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। दक्ष जी जब सामने आए तो उन्होंने भी सती से अपना मुंह फेर लिया। केवल एक माँ ही ऐसी थी जो सती जी को देख करके आसन दी और बोली कि हे बेटी, तुम कुछ पा लो, थक गई होगी। परंतु सती जी बोली, नहीं माँ, मैं पहले जाऊंगी, यज्ञशाला का दर्शन करूंगी, देखूंगी कि उस यज्ञशाला में हमारे पिता ने किन किन को न्योता दिया है, किन किन को भाग दिया है। सती जी गई उस यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में, और वहां पर देखी कि समस्त देवताओं का स्थान है, केवल हमारे पति महादेव का स्थान नहीं। सती जी अपना तो अपमान बर्दाश्त कर ली कि सभी लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया, किसी ने हमको बैठने के लिए या पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं। परंतु सती जी अपने पति महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि दक्ष ने यह यज्ञ महादेव को अपमानित करने के लिए ही आयोजित किया था। जो दक्ष थे वह शंकर भगवान से द्वेष करते थे और शंकर भगवान को शाप दिए थे कि आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और शंकर भगवान को ही अपमानित करने के लिए दक्ष जी उस यज्ञ का आयोजन किए, परंतु वह यज्ञ सफल नहीं हुआ। इससे यह मालूम होता है कि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान किसी को अपमानित करने के लिए करें तो वह हमारा धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होगा। हमारा धार्मिक अनुष्ठान भगवत प्रीति के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, न कि किसी को अपमानित करने के लिए हो।
परंतु दक्ष जी ने वह यज्ञ का आयोजन केवल व केवल शंकर जी को अपमानित करने के लिए किया था कि सबको बुलाएंगे, शंकर भगवान को नहीं बुलाएंगे, शंकर भगवान को इस यज्ञ में स्थान नहीं देंगे, इससे शंकर भगवान का अपमान हो। परंतु सती जी यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पिता दक्ष को फटकारा। वह बोली कि हे पिता, तुमने शंकर भगवान से द्वेष किया, जिसके नाम में ही कल्याण छुपा है। शिव, शिव यह 2 अक्षर का नाम से ही जिन लोगों का कल्याण हो जाता है, ऐसे भोले भाले, ऐसे कल्याण स्वरूप शंकर से तुमने द्रोह किया। सचमुच तुम्हारे समान मूर्ख और कोई नहीं है। परंतु मेरी बात सुनो, मैं समर्थ हूं कि तुमको तुम्हारे कर्म का उचित दंड दे सकूं, परंतु मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि इस समय तुम हमारे पिता के स्वरूप में हो, इसलिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगी। पर मैं तुम्हें सत्य सत्य कहती हूं, इस सभा में, इस यज्ञशाला में तुमने और तुम्हारे साथ जिसने महादेव जी का अपमान किया अथवा सुना, सबको उचित दंड अवश्य मिलेगा। अब मैं यह शरीर लेकर जब शंकर भगवान के पास जाऊंगी और जब शंकर भगवान मुझे हे दक्ष की पुत्री ऐसा कह के बुलाएंगे, तब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दक्ष जो नाम है यह शिवद्रोही का नाम है और मैं एक शिवद्रोही की पुत्री बनके जीना नहीं चाहती। मैं ऐसे पिता के दिए हुए शरीर को नहीं रखना चाहती हूं जो शिवद्रोही है, इसलिए मैं आज अपने इस शरीर को त्याग रही हूं। ऐसा कह करके सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दी। और ऐसा कह के सती जी योग के अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब यह समाचार शंकर भगवान को मिला, तब शंकर भगवान वीरभद्र को भेजे और वीरभद्र ने सबको उचित दंड दिया। यह सब सारी कथा आप सब जानते हैं, इसलिए इसको संक्षेप में ही विराम कर रहे हैं। इसके बाद सती जी जब अपने शरीर को त्याग रही थी, उस समय उन्होंने राम जी से वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद रागा, जन्म जन्म शिव पद रागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद रागा। सती मरत हरि सन वर मांगा। सती जी अपने शरीर को भस्म करने से कुछ क्षण पहले एक बार उन्होंने हरि का ध्यान किया और हरि से वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। सती जी हरि से वरदान मांग रही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब सती जी हरि का ध्यान की तो हरि वहां पे साक्षात प्रकट हो गए और फिर सामने से वार्तालाप हुआ और सती जी उन हरि से बोली कि हे प्रभु, मैं अब इस शरीर को छोड़ रही हूँ, इस शरीर को त्याग रही हूँ, क्योंकि यह शरीर एक शिवद्रोही के द्वारा दिया हुआ है। मैं यह शरीर नहीं रखूंगी क्योंकि यह शिवद्रोही का दिया हुआ है और मैं शिवद्रोही की पुत्री बनके जीवित नहीं रहना चाहती। इसलिए हे प्रभु, मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ
परंतु आपसे मैं एक वरदान मांग रही हूँ कि हे प्रभु, यदि मेरा और भी जन्म हो तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे उस जन्म में भी पति के रूप में शंकर भगवान ही प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब सती जी को शंकर भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करना था तो फिर वह महादेव जी का ध्यान करती और महादेव जी से वरदान मांगती, परंतु उन्होंने हरि से वरदान क्यों मांगा? क्योंकि सती जी ने विचार किया कि आज जो कुछ भी हुआ है वह उसका एक ही कारण है कि मैंने राम जी के प्रति अपराध किया, राम जी के ऊपर संदेह किया, राम की कथा नहीं सुनी, इसलिए आज यह घटना घटित हुई है। यदि मैंने सत्संग की होती तो मैं राम जी के प्रति कभी संदेह नहीं करती और राम की परीक्षा लेने नहीं जाती, सीता का रूप धारण नहीं करती और शंकर भगवान हमारा त्याग नहीं करते। और फिर जब त्याग नहीं करते तो फिर मैं दुखी होकर के अपने पिता दक्ष के घर पर नहीं आती और यहाँ पे अपने पति का अपमान नहीं देखती, और जब अपमान नहीं देखती तो फिर मैं इस शरीर को नहीं त्यागती। इसका मूल जड़ यही है कि मैंने सत्संग का अपमान किया, भगवान के सत्संग को सुना नहीं, इसलिए मेरा राम जी के प्रति संदेह हो गया। यह भूल मेरा राम जी के प्रति हुआ है और इस भूल का सुधार तभी होगा कि जब हम स्वयं राम जी से, उस हरि से ही माफी मांगे। इसलिए सती जी भगवान राम से माफी मांगी और राम से वरदान मांगी। एक भाव और है, सती जी ने विचार किया कि शंकर भगवान हमारा त्याग कर दिए हैं, अब पता नहीं वह हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, परंतु महादेव जी कभी भी राम जी की बात को टालते नहीं। यदि राम जी शंकर भगवान से आग्रह करेंगे कि हे शंकर, आप सती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, तो शंकर भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सती जी राम जी से वरदान मांगी। इसका एक भाव और है, सती जी ये बताना चाहती हैं कि यदि महादेव को प्रसन्न करना है तो हमें राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी, राम जी की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना राम जी की शरणागत हुए हम महादेव को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और यदि किसी को राम जी की भक्ति चाहिए, राम जी को प्रसन्न करना है तो उसे शंकर भगवान की शरणागत होनी पड़ेगी, शंकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके राम जी प्रसन्न होंगे। सीधा सीधा तात्पर्य है, यदि शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो राम जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और यदि राम जी को प्रसन्न करना है तो शंकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और इस प्रकार सती जी अपने शरीर को त्याग करती हैं और आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सती जी शरीर त्याग की और फिर उन्होंने कहाँ जन्म लिया, फिर उनका शंकर भगवान से किस प्रकार विवाह हुआ। अब आइए कुछ देर तक हम भगवान के नाम का कीर्तन करें। सीता राम